सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्रवाई को रिप्रेजेंटेशन में हुई देरी के आधार पर चुनौती दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिका में संशोधन की अनुमति दी है और कपिल सिब्बल को अमेंडमेंट करने के लिए कहा है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि सिर्फ देरी को आधार बनाकर हिरासत आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई। ये याचिका सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने दायर की थी। गीतांजलि ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के कारण बताए जाएं और उनकी स्थिति की जानकारी देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने पहले उन्हें मुलाकात की अनुमति दी थी और अब याचिका में संशोधन की इजाजत दी है ताकि हिरासत के आधार को चुनौती दी जा सके। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्रवाई में देरी हुई है और रिप्रेजेंटेशन समय पर नहीं दिया गया और इसी आधार पर उन्होंने कार्रवाई को चुनौती दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले याचिका में जरूरी संशोधन करें और फिर सुनवाई आगे बढ़ेगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये याचिका देरी को आधार बनाकर सरकारी आदेश को चुनौती दे रही है, जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी डिटेंशन ऑर्डर न दिए जाने को आधार बनाया जाता है और अब रिप्रेजेंटेशन में देरी का मुद्दा उठाया जा रहा है। उनका तर्क था कि ये कानूनी रूप से सही आधार नहीं हो सकता। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संशोधन की अनुमति दी। इससे पहले पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने बताया कि 6 अक्टूबर को पहली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें पति से मिलने की अनुमति दी थी। उन्होंने 7 और 11 अक्टूबर को जोधपुर में सोनम वांगचुक से मुलाकात की और इसके बाद ही उन्हें हिरासत आदेश की प्रति सौंपी गई। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा कि वो अब डिटेंशन के आधार को चुनौती देंगी क्योंकि ये संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। मैडम, जिस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट में आई, कहा कि आप लोग ग्राउंड बदल रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। नहीं, आप बिना समझे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कब किसी ने नहीं कहा कि कोई ग्राउंड बदल रहा है। पहली जो हियरिंग हुई थी उसमें हमने डिटेंशन ऑर्डर के ग्राउंड्स के लिए अपील की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुझे 7 तारीख को मिले। लेकिन 11 तारीख को जब मैं गई कि सोनम उन ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन के बारे में क्या चैलेंज कर रहे हैं वो लेने के लिए, तो मुझे नहीं दिया गया। तो आज बस हमने यही 2 प्रेयर्स की हैं कि जो भी सोनम ने चैलेंज किया है डिटेंशन ग्राउंड्स, वो हमें कॉपी मिले, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है। और सेकेंडली जो हमने एप्लीकेशन फाइल की थी उसको हम अमेंड करेंगे, जो कि जिसमें हम ये डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज करेंगे और ये सुनवाई 29 को आएगी। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है डिस्कशन। और मैडम, जो हलफनामे दाखिल किए गए उसमें जो विदेशी लिंक की बात की जा रही थी वो उसका जिक्र नहीं किया गया है। एडवाइजरी बोर्ड ने भी अभी कोई अप्रूवल नहीं दिया, इस तरह की मतलब उस पर भी खामोशी है। नहीं, विदेशी लिंक पे ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें, सीबीआई रेड हो या लैंड हो, किसी का उसमें जिक्र नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने ये फाइल किया और हमने उसको रिफ्यूट किया तो पूरे देश ने देखा कि उसमें कोई दम नहीं था। तो इसलिए इसमें बहुत सारे सोनम के वीडियोज़ हैं जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए गए हैं, जिसमें उसकी उन्होंने जो कहा है उसके पहले उन्होंने क्यों कहा है और बाद में उन्होंने कैसे उसको रिफ्यूट किया है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ये वीडियोस के बेसिस पे जो ये एनएसए पे उनको डिटेन किया गया है वो बहुत ही फ्रिवलस है और बहुत ही बेसलेस है और जिसको हम चैलेंज करेंगे। वहीं लद्दाख के नेता सज्जाद कारगिली ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सेपक को जमानत मिलने से साफ हो गया कि गिरफ्तारी राजनीतिक मकसद से की गई थी। उन्होंने कहा कि अब ये साफ हो गया है कि अब शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने की साजिश थी। सज्जाद कारगिली ने सरकार से मांग की है कि सभी हिरासत में लिए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए, जिसमें सोनम वांगचुक का नाम भी शामिल है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने बताया कि 6 अक्टूबर को पहली सुनवाई हुई थी, जिसके बाद उन्हें सोनम से मिलने की अनुमति मिली और 7 अक्टूबर को वे उनसे जोधपुर में मिली। 11 अक्टूबर को उन्हें दोबारा मिलने का मौका मिला और अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम आदेश दे दिए हैं। पहला, सोनम वांगचुक द्वारा डिटेंशन ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, पिटीशन में संशोधन कर नई दलीलें शामिल की जाए।
अब नजर 29 अक्टूबर की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस केस की नई दिशा तय हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने बताया कि 6 अक्टूबर को पहली सुनवाई हुई थी, जिसके बाद उन्हें सोनम वांगचुक से मिलने की अनुमति मिली और 7 अक्टूबर को वो उनसे जोधपुर में मिली। वहीं 11 अक्टूबर को उन्हें दोबारा मिलने का मौका मिला और अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम आदेश दे दिए हैं। पहला, सोनम वांगचुक द्वारा डिटेंशन ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका की कॉपी उपलब्ध कराई जाए और दूसरा, पिटीशन में संशोधन कर नई दलीलें शामिल की जाए। वहीं लद्दाख के काउंसलर फुनसोक सेपक को हाल ही में मिली जमानत के बाद कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूरा मामला शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की एक कोशिश है। अब नजर 29 अक्टूबर की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस केस की दिशा तय हो सकती है।